ओके, अब किसी को कुछ बात कहनी है क्या? लास्ट टाइम का वीडियो लेक्चर में क्या प्रॉब्लम हुई भाई? लास्ट टाइम के वीडियो लेक्चर में क्या प्रॉब्लम हुई? हम्म, अच्छा, सर आगे के 30 मिनट्स में कुछ बोर्ड नहीं दिख रहा है, सिर्फ वॉइस ही सुनाई दे रही थी। तो सर आप स्क्रीन पिन करना भूल गए थे बोर्ड वाला। स्क्रीन शेयर नहीं यार, स्क्रीन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ वो। नहीं समझी क्या? स्क्रीन सेंड करने की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चा, वो स्क्रीन रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। अब उसका एक ही हो सकता है, आज उसको एक बार और पढ़ाना पढ़ाना पड़ेगा। क्या चाहते हो, क्या एक बार और पढ़ा दूं क्या? हाँ सर। लेकिन जो बच्चे अभी उसको रिवाइज करेंगे तो वो तो एक आइकॉन बने रह जाएंगे इस क्लास में। जो बच्चे उसको अभी रिवाइज करेंगे तो वो तो एक आइकॉन बने रह जाएंगे, एक मूर्ति की तरह बने रह जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। क्या पढ़ाया था मैंने लास्ट लेक्चर में? एस्ट्रिफिकेशन से पढ़ाया था शायद, है? एस्ट्रिफिकेशन ही पढ़ाया होगा मुझे जहां तक विश्वास है, याद भी नहीं है मुझे एक्चुअली। एस्ट्रिफिकेशन, एक मिनट है, एस्ट्रिफिकेशन पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था यार? अच्छा एक बात बताओ, हेल बोलहार्ट जेलेनेस्की रिएक्शन पढ़ा दी थी क्या? बोलो। क्या सर? लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया, कुछ पता है किसी स्टूडेंट को? रिएक्शन विद PCl3 PCl5 SOCl2 और डीकार्बोक्सिलेशन, 2 टॉपिक्स थे। अच्छा, एस्ट्रिफिकेशन उससे पहले पढ़ा दिया होगा फिर। एस्ट्रिफिकेशन पढ़ा है ना तुम लोगों ने और स्टूडेंट ने? हाँ तो सीधे पढ़ते हैं रिएक्शन विद PCl3। PCl3 PCl5 एंड SOCl2 के साथ आपसे कह रहा है रिएक्शन करवाइए, और क्या इसमें प्रोडक्ट बनता है उसकी बात हम लोग जनरली कहने का ये मीनिंग है। जो ये PCl3 होता है प्यारे बच्चों, PCl5 होता है और SOCl2 होता है, ये जनरली हैलोजन डोनर एलिमेंट है। ये हैलोजन डोनर एलिमेंट है, हम लोग बोलते हैं क्लोरीन डोनर है, क्लोरीन डोनर है। इनमें से जो SOCl2 होता है ये एक बेस्ट क्लोरीन डोनर होता है, बेस्ट क्लोरीन डोनर होता है। आपसे कभी कभी पूछता है कौन सा जो है बेस्ट क्लोरीन को डोनेट करेगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो है Cl माइनस है, ये जो इसका नाम SOCl2, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड है, इसका नाम लिख लीजिएगा, चाहे तो आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट जिन लोगों को पता नहीं है वो लिख सकते हैं, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड है, ठीक है ना? तो थायोनिल क्लोराइड
ऐसा कुछ हो जाएगा, तो इस तरीके से हम लोग इसको ऐसा बोलते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पर? अब क्वेश्चन ये है, आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि जब भी आप कभी भी किसी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर इनमें से किसी एक को रिएक्ट करा देंगे, किसी एक को रिएक्ट करा देंगे Cl माइनस, तो यहां से Cl माइनस ऑलरेडी देगा एज ए RCOCl प्लस POCl, अलग से को प्रोडक्ट दे देगा, उसको रहने दीजिए। कुछ भी अगर दे लीजिएगा, अगर इसी को अगर मैं SOCl2 के साथ रिएक्शन कराता हूं तो ये फिर भी यहां से क्या देगा बच्चा, Cl दे देगा, है ना? इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ये एक बेस्ट रिएक्शन है। अगर आप PCl5 के साथ भी इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे ही और इसी टाइप की रिएक्शन आप लोगों के सामने आएगी। देख लीजिएगा, कहीं पे अगर किसी बच्चे को अगर डाउट आता है तो वो पूछ सकता है। ठीक, आइए इसमें हम लोग एक नया टर्म पढ़ते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट पढ़ते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, पढ़ते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। मैंने आप लोगों को पहले लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है काफी अच्छे से, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन का एक जनरल मीनिंग होता है, डी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। CO2 का रिमूवल ही डीकार्बोक्सिलेशन है। किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से आप जितना आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाल लोगे, आप बोलेंगे उसका डीकार्बोक्सिलेशन उतना बढ़िया से हो रहा है, ठीक है? आइए पढ़ते हैं कैसे कैसे हम लोग इस टाइप की रिएक्शन को करते हैं। दिस रिएक्शन, देखिए RCO, या ऐसे लिख देता हूं मैं, देखिए C2H6H5 ONA, ठीक है ना? C2 जो है एक मिनट है, इसमें प्रॉब्लम कुछ, तो ये एक सोडियम सॉल्ट ऑफ द प्रोपेनोइक एसिड है, सोडियम सॉल्ट ऑफ द प्रोपेनोइक एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करोगे, इसको बोला जाता है कंबाइंडली सोडा लाइम, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? इसको सोडा लाइम बोला जाता है। जब इन दोनों की प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो ये यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन बनाता है, हाइड्रोकार्बन, और बाहर क्या निकाल देता है? CO2 निकालता है। आइए सीखते हैं कैसे बनता है। होता क्या है कि ये यहां से क्या करता है, ये लोन पेयर ऐसे इधर को डोनेट करता है, और ये जो कार्बन है, जो ये कार्बन, ये वाला बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ये वाला बॉन्ड है, ये इसकी तरफ ऐसे आ जाता है, और जब ये ऐसे आएगा तो C2H5 पे नेगेटिव चार्ज आता है और बाहर CO2 निकल जाता है। हाइड्रोजन पानी से निकल के इसकी तरफ जला जाता है, और ये C2H6, और CO2 तो बाहर ही रहेगा ना, तो ये आपका एक हाइड्रोकार्बन बन गया। कहने का एक मीनिंग और मैं आप लोगों को बताता हूं बच्चों। सपोज मेरे पास एक ऐसी रिएक्शन है,
मैं इसको सोडा लाइम की प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहा हूँ। सोडा लाइम का मीनिंग हो गया कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम ऑक्साइड है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा दैट इज कॉल्ड एज सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ अगर इसको रिएक्ट कराओगे तो ये फिर से आप लोगों को एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन कर देता है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मीनिंग हो गया ये यहां से इधर आएगा, देख लो तो ये ऐसा कुछ बना है। ये भी आपका एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। आइए एक और रिएक्शन आप लोगों को दिखाते हैं। कुछ भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, यहाँ पे पोटेशियम भी हो सकता है। अब इसको आप लोगों ने वही सोडा लाइम से रिएक्शन कराया, यूं और यूं। लो जी, ये बढ़िया से इसको बनाए। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। क्या बताना जा रहा हूँ, सुनो जरा ध्यान से। आप लोगों ने सुना है क्या इस बार जो स्टूडेंट जेई एडवांस का टॉपर है वो कौन सी कोचिंग से है? सुना है क्या काव्या? यस सर, आकाश पुणे। पहली बात तो बच्चा एलन अहमदाबाद वाले बोल रहे हैं, एलन से है। एलन कोटा वाले बोल रहे हैं, एलन से है। आकाश वाले बोल रहे हैं, आकाश से। आकाश भुवनेश्वर वाले बोल रहे हैं, आकाश भुवनेश्वर से। आकाश दिल्ली वाले बोल रहे हैं, आकाश दिल्ली से। और फिरजी वाले बोल रहे हैं, फिरजी हैदराबाद से है। और नारायणा वाले बोल रहे हैं, नारायणा विजयवाड़ा से। समझ रहे हैं क्या? तुमने कहा से सुना? दूसरी एक और लड़की खुशी पारिक ने भी सुना क्या? पुणे दिल्ली ऐसा कुछ। एलन से सुना। खुशी पारिक ने एलन सुना है। और दूसरी लड़की एक और रैना 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 नहीं है क्या आज? प्रिया ने भी सुना? हाँ सर, आकाश। अब अच्छा, विधि विधि ने कहाँ का नाम सुना? एलन। विधि ने एलन का नाम सुना। पार्थ मेहता ने? पार्थ मेहता ने? दे मोदी ने? प्रिया दर्जी ने? सर आकाश। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं आकाश से है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर एलन से है। इवन कोई होता तो वो रेजोनेंस का नाम भी लेता। और जनरली जेई में अगर बात करते हैं तो जेई स्ट्रीम में रेजोनेंस का ही दबदबा सबसे ज्यादा है। रेजोनेंस, श्री चैतन्य और फिरजी का ज्यादा दबदबा है जेई के स्ट्रीम में। मेडिकल में आकाश एलन का ज्यादा है जेई स्ट्रीम में। अब मैं आपको एक बात सच बताऊं, जितनी भी कोचिंगों का नाम आपने लिया है वो स्टूडेंट उनमें से कहीं का है ही नहीं।
अरे वो लड़का इंडिया में नहीं पढ़ता है, आपको लोगों को पता भी है क्या? वो लड़का तो जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में जो है कुछ फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। वो इंडियन है लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। वो महाराष्ट्र का रहने वाला है लेकिन वो यहाँ थोड़े ना पढ़ता है। जब उसने पढ़ाई नहीं है इंडिया में तो ये लोग कैसे बोल दे रहे हैं? नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? वो कुछ इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहा है, वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में, कुछ ऐसा ही है। उसने जेई एडवांस का, वो इंडियन है लेकिन उसने जेई का फॉर्म डाला था और उसने जो है कर दिया क्वालिफाई, फर्स्ट रैंक आदमी। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वो किसी का भी क्लासरूम स्टूडेंट नहीं है, ना एलन का है, ना आकाश का है, ना रेजोनेंस का है। रेजोनेंस वालों ने तो बोला भी नहीं, क्योंकि टीआरपी के चक्कर में दोनों को दो ही कोचिंग सबसे ज्यादा भागती है, या वो पैसा पकड़ा देते हैं या वो भाग जाते हैं, या तो आकाश वाले भागते हैं या जो है एलन वाले भागते हैं। रेजोनेंस वाले नहीं भागते हैं ऐसे, उनका अगर है तभी हो, क्योंकि रेजोनेंस तो बोला ही नहीं कि हमारा स्टूडेंट था। और इवन फिडजी में उस स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था जब वो इंडिया में था, लेकिन उसने फिडजी रेगुलर में भी नहीं लिया था। फिडजी में उसने डीपीपी ज्वाइन की थी। डीपीपी जो होता है ना, टेस्ट सीरीज, सुन रहे हैं क्या? टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। अब जब उसकी पहली रैंक आई तो एलन ने उसको पैसा पकड़ा दिया होगा, उसको एलन की टी शर्ट पकड़ा दी होगी, बोला होगा जरा इंटरव्यू दे दे, है ना? आकाश वालों ने भी क्या किया। अब आप आजकल देख रहे होंगे कि उसी स्टूडेंट को एलन की टी शर्ट में भी है, और उसी को आप आजकल तो कंप्यूटराइज जमाना है कि भाई उसका अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया होगा, उसको बोला होगा वीडियो बना के भेज दे, और गर्दन उसकी लगा दी होगी, नीचे वाला पूरा आकाश की टी शर्ट में सेट कर दिया होगा कंप्यूटर से, नीचे वाला अलग और ऊपर वाला अलग कर देते हैं वैसे भी। और आकाश वालों ने आकाश के टी शर्ट पहना रखा है उसको, और एलन वालों ने एलन का पहना रखा। वो दोनों में से कहीं का स्टूडेंट ही नहीं है, पहली बात तो ये। क्योंकि अब चोर ये थोड़े ना बोलेगा मैंने चोरी की है, एलन वाले थोड़े ना बोलेंगे कि हमारे स्टूडेंट नहीं है वो, या आकाश वाले ऐसा थोड़े ना बोलेंगे। हाँ, फिडजी में उसने डिस्टेंस लर्निंग, वो जो प्रोग्राम एक्चुअली टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम था, वो ज्वाइन किया था उसने। समझ रहे हैं क्या? वो तो यहाँ का स्टूडेंट ही नहीं है, वो तो बाहर पढ़ता है। वो तो उसका तो शायद फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर है, वो फर्स्ट ईयर पास आउट हो गया वो शायद, कुछ ऐसा है। हाँ, वो ये कह सकते हैं प्रवासी भारतीय, वो प्रवासी भारतीय, समझ रहे हैं? मतलब यहाँ से वहां पे माइग्रेट होता है। तो ये है कहानी, मेन कहानी ये है, ठीक है ना? मेन बात ये है, और यही बात सच है। शुरू शुरू में क्या होता है ना, कोचिंग से थोड़ा सा दिक्कत करते हैं ये लोग, कुछ भी उल्टा सीधा र्यूमर फैला देते हैं, झूठ झूठ का झूठ, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अब एक्चुअली ये टीआरपी हम बोलते हैं ना, जैसे टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है, जैसे न्यूज चैनल के होता है टेलीविजन, तो ऐसे ही इनके लिए भी एडवर्टाइजमेंट रेटिंग पॉइंट है। ये आप अपनी जो है एडवर्टाइज और ये सब चीजें बढ़ाने के लिए जो है वो क्या करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा नहीं है, वो है ही नहीं यहाँ का स्टूडेंट, पहली बात। मेन बात तो ये है, समझ रहे हैं ना? मेन बात ये है। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि ये दो कोचिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक तो आकाश वालों का और दूसरा एलन वालों का। मतलब ये लोग जो है, हो या ना हो, लेकिन ये कुछ भी बोलने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब फाइनली स्टूडेंट का पता लगा, उसने जो है एक वेबसाइट में लिखा था, इंडिया टुडे की वेबसाइट में, तो उसमें एक्चुअली मेन बात उसने वहां बताई खुद से। उसने कहा कि वो ना आकाश में पढ़ा है ना एलन में पढ़ा है। उसने डायरेक्ट यही बोला कि वो तो जो है वहाँ वो तो कहीं बाहर जो है फॉरेन में जो है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। वो कौन सी डिग्री इंजीनियरिंग की है वो ध्यान नहीं है, फर्स्ट ईयर पास आउट या फर्स्ट ईयर हो ही गया होगा भाई, पिछले साल अगर एडमिशन लिया होगा तो इस बार तो जुलाई में से पहले निकल गया होगा, जो भी हुआ होगा, वो स्टूडेंट था।
समझ रहे हैं ना? मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर रहा था कि कहीं आपके माइंड में क्या है, ये सब मैं आपको पूछ आगे होगी शायद बात समझ में। ठीक है ना? चलिए ऑर्डर ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन। ऑर्डर ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? एक्चुअली मैंने देखा इस समय अगर आप मेडिकल का पेपर देखें या जेईई एडवांस का पेपर अगर बेसिकली देखना चाहते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक वाला पोर्शन ज्यादा पूछ रहा है। पिछले एक आध सालों से पूछने को ज्यादा से ज्यादा वो ऑर्गेनिक के पोर्शन को ज्यादा से ज्यादा पूछ रहा है। कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक का जो है वेटेज बड़ा है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज बड़ा है, उस पे जा रहा हो, है ना? तो थोड़ा सा ऑर्गेनिक पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी जो सेकंड शिफ्ट में कल नीट का पेपर हुआ था, उन लोगों को भी जो है इन्होंने देखा था, मैंने ऑर्गेनिक ज्यादा पूछी थी उस पेपर। और सुनने में आया था कि जेईई एडवांस जिन लोगों का छूटा हुआ है उनको जेईई एडवांस में दोबारा बैठने का मौका मिलेगा। पिछले वाले जेईई एडवांस जो हुआ है, जिसका रिजल्ट पास आउट किया था, उसमें मैंने देखा था कि पेपर जो है, उसमें मैंने देखा था बच्चों कि पेपर में जो है ये ज्यादा पूछा गया है। क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही ज्यादा पूछी गई है। तो कहीं ना कहीं देखने में ऐसा आता है, ऐसा लग रहा है कि वेटेज जो है आपका ऑर्गेनिक का कुछ ज्यादा ही होने को जा रहा है। तो आपको ऑर्गेनिक को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। डिकार्बोक्सिलेशन का मीनिंग क्या है जरा देखिए। ऑर्डर ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, सपोज मैंने दो मॉलिक्यूल बनाए, इस तरीके से दो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए COOH, और एक और मैं यहाँ पे बना देता हूं इस तरीके से। अब इन दोनों में से ये पूछा जाता है कि कौन सा, ये A है और ये B है, कि कौन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या कौन से कंपाउंड में से CO2 आसानी से निकल जाएगा। जिससे CO2 आसानी से निकल जाएगा उसका ऑर्डर ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? जिससे CO2 आसानी से निकल जाएगा उसका ऑर्डर ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन फास्टर होगा। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप increases the DCO2। DCO2 का मतलब डिकार्बोक्सिलेशन। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है, आप ये तो बताइए। देखो मैंने यहाँ पे EWG लगाया हुआ है। मैं आपको बताता हूं प्यारे बच्चों कैसे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन फास्टर होगा। देखिए सपोज एक ऐसा ग्रुप ये लगा हुआ है आपकी तरफ से, अब डिकार्बोक्सिलेशन का मीनिंग ये होता है कि सर ये यहां से इधर आएगा, ये इधर को टूटेगा तो ये इधर को जाएगा। अगर यहां से कोई एक फोर्स लगाता है वापस को, कोई यहां से अगर कोई खींचने वाला -R लगाता है, अगर ये खींचने वाला ग्रुप है तो ये यहां से इसको तेजी से खींचेगा। ये ग्रुप अगर यहां से खींचने वाला है तो यहां से अगर खींचने वाला ग्रुप ये है, इस CO2 को यहां ये जोर लगाएगा तेजी से अपनी तरफ खींचने के लिए। इस CO2 को अपनी तरफ खींचने के लिए ये बहुत तेजी से जोर लगाएगा, और जब ये तेजी से जोर लगाएगा तो आप क्या बोलोगे,
सर यहाँ पे जो है ऑर्डर ऑफ DCO2 ज्यादा होगा, समझ रहे हैं क्या? तो इन दो कंपाउंड में आप देख रहे हैं सेकंड वाले का DCO2 डिकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा कंपैरिजन टू फर्स्ट। ये क्या करेगा बच्चा कि ये यहां से क्या करेगा, ये जो -R वाला ग्रुप है ये इस CO2 को अपनी तरफ खींचने के लिए ज्यादा से ज्यादा जोर लगाएगा। ये इस CO2 को अपनी तरफ खींचने के लिए ज्यादा से ज्यादा जोर लगाएगा। कौन सा वाला ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है ना, इसलिए इन दोनों में इसका ज्यादा होगा। लेकिन सर एक काम करिए, आप इस पे एक और ग्रुप लगा के देखो तो क्या होता है, COOH। ये C वाला लगा दिया। अब इन तीनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों में आपसे ये पूछा जाता है कि कौन से वाले कंपाउंड का ऑर्डर ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन फास्ट होगा। देखो भाई ये ऑलरेडी जो है +I को लगाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है, ये अपना जोर आगे को लगाएगा। जब ये अपना जोर आगे को लगाएगा तो इसको खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, डिकार्बोक्सिलेशन होगा, डिकार्बोक्सिलेशन होगा, लेकिन उतना बढ़िया वाला नहीं होगा। मतलब यहां से ये क्या करेगा, इधर को धक्का देगा, पुश करेगा, पुश। कौन सा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहाँ से बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, धक्का दो, और वो अंदर भी नहीं आ पाएगा। आने की वो सोचेगा तो सही, लेकिन थोड़ा सा जो है उसकी स्पीड कम हो जाएगी आने की, जितनी आओगी उतनी नहीं होगी। तो सबसे फास्टर तो बी में होगा। अब ए और सी के कंपैरिजन में देखो, ये बेंजीन रिंग दोनों में कॉमन है, लेकिन ये मिथाइल ग्रुप इसमें ज्यादा है। तो ये मिथाइल ग्रुप तो उधर को धक्का दे रहा है ना, तो इसलिए ये और भी कम कर देगा ए के कंपैरिजन में देन सी का। पूछ लो, देख लो, सोच लो, फिर मैं नेक्स्ट करवाता हूं। हो जाएगा बच्चों, हो जाए, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं सर, फिर आगे बताते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में एक मिनट है, प्रीवियस ईयर जेई में आए हुए क्वेश्चन है ये, डिकार्बोक्सिलेशन से बहुत सारे। हम लोग थोड़ा एक आध सॉल्व करेंगे, एक दो ही करेंगे, बाकी ज्यादा नहीं कर पाएंगे। चलिए एक और यहाँ पे है Cl3CCOO, ठीक है ना। दूसरा मैं यहाँ पे लिखता हूं CS3COOH। तीसरा मैं यहाँ पे लिखता हूं तीन एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ABC रेस्पेक्टिवली तीन एग्जाम्पल दे दिए। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किसमें ऑर्डर ऑफ DCO2 ज्यादा है, किसमें ऑर्डर ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ज्यादा है, वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं कि सर ऑर्डर ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन किसमें ज्यादा होगा। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दें कि वो कार्बन है क्लोरीन है, तीन क्लोरीन लगे हुए हैं इसका,
दूसरा आपके पास है तो सबसे जाहिर सी बात है कि सर सी वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ए और बी में किसका ज्यादा होगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। देखो यहां से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आएगी तो ये इधर को जाएगा, यहां से ये इधर को आएगी और तो ये इधर को जाएगा, लेकिन यहां से जब ये जाएगा तो इसको डीलोकेलाइज होने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आएगा तो इसको डीलोकेलाइज होना जरूरी है। यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास कुछ ऐसा स्पेशल तो नहीं है कि जिससे डीलोकेलाइज हो जाए, जिससे ये डीलोकेलाइज हो जाए। लेकिन इस क्लोरीन के केस में आप लोग जानते हैं बैकएंड डी ऑर्बिटल, डी मैं डी लिख रहा हूँ, पी जैसा दिख रहा है लेकिन बैकएंड डी ऑर्बिटल है। तो तीन तीन बैकएंड डी ऑर्बिटल से ये क्लोरीन का जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये तीन तीन जगह क्या हो जाएगा, डीलोकेलाइज हो जाएगा। स्ट्रॉन्गली तीन तीन जगह पे ये क्या हो जाएगा, डीलोकेलाइज हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? आप देख रहे हैं कि जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर को आएगी तो और इधर से इधर को आएगी, तो आप देख रहे हैं जो तीन तीन बैकएंड डी ऑर्बिटल ऑफ दिस क्लोरीन, क्लोरीन के पास बैकएंड डी ऑर्बिटल होता है, तो तीनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़िया से डीलोकेलाइज हो जाएगी। लेकिन इस मिथाइल के केस में हाइड्रोजन के पास कोई भी ऑर्बिटल ऐसा नहीं है, खाली नहीं है कि ये इसको बढ़िया से डीलोकेलाइज कर पाए। सो फाइनली इन दोनों के केस में ए का डिकार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर ज्यादा होगा। ए सॉरी, सबसे ज्यादा सी का हो गया, देन ए का हो जाएगा, देन पी के डिकार्बोक्सिलेशन का ऑर्डर ज्यादा होगा। कोई भी अगर पॉइंट कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स हैं पूछ सकते हैं आप, कर लोगे? अरे बोलो, कर पाओगे क्या? हम्म, अब चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो स्टूडेंट जिनने लास्ट टाइम पे किया है वो तो ना करें, लेकिन जो लोग नए आए हैं वो कम से कम इसको करें। जो लोग पहली बार देख रहे हैं ईमानदारी के साथ, जिसको बोलते हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामिनेशन में, एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामिनेशन में, उसको सॉल्व करो। ऑर्डर ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन बताना है। इन तीनों में बताओ भाई जल्दी से। इन तीनों में बताइए। हम्म,
मैं करूं, इधर देखो, इधर देखिए, फर्स्ट वाले कंपाउंड को देखिए, फर्स्ट वाले में कैसे हो रहा है डिकार्बोक्सिलेशन। इसके केस में डिकार्बोक्सिलेशन बढ़िया वाला नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अगर ये यहां से इधर आता है तो इधर आता है, तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, फिर देयर इज नो रेजोनेंस, कोई भी रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप तो बहुत बाद में लगा हुआ है, इसके बाद लगा हुआ है ये ग्रुप, बाद बीच में एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। अगर आप देख रहे हैं ये ग्रुप इधर को आएगा तो ये इधर से इधर को टूटेगा, लेकिन यहां से इधर कोई भी रेजोनेंस नहीं है, इधर बीच में आप देख रहे हैं बच्चों कि कोई भी रेजोनेंस इधर बीच में नहीं है। और जब बीच में रेजोनेंस ही नहीं है, तो जब आप जान रहे हैं कि सर बीच में रेजोनेंस ही नहीं है, तो इसका थोड़ा सा आप देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, तो बढ़िया से इसका डीलोकलाइजेशन, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो सकता, बढ़िया से नहीं होगा, होगा तो सही लेकिन उतना बढ़िया से नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे का केस देखें। यहां से इधर आएगा तो यहां से इसको इधर तोड़ेगा, इसको इधर तोड़ेगा, तो मतलब इसका बढ़िया से डीलोकलाइजेशन हो जाएगा और डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तो फाइनली ये ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना, बढ़िया वाला एक बेटर तरीके से हो जाएगा इसका। अब एक और केस देखते हैं, एक और केस हमारे पास है, एक और केस है, इन दोनों में से अगर आप इसका करते हैं तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा और इसको ये इधर तोड़ देगा। अब इधर तोड़ेगा तो यार, तो फिर अगर इधर इस पे ये नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं उतना इफेक्ट ही नहीं हो पाएगा। आप देख रहे हैं ये कैसा बनेगा, देखो ऐसा बनेगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और ये OH, मतलब ये ऐसा बनेगा, ठीक है ना, नहीं ये ऊपर भी नहीं जाएगा, लेकिन ये ऐसे ही टूट जाएगा, ऐसे ही टूट जाएगा ये। तो आप देख रहे हैं एक बढ़िया से डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, एक बढ़िया से डीलोकलाइजेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा डीलोकलाइजेशन इसमें है, थोड़ा इसके कंपैरिजन में ज्यादा रेजोनेंस इसमें है, तो सबसे बढ़िया वाला जो है डिकार्बोक्सिलेशन बी के केस में होगा, देन उसके बाद सी के केस में होगा, देन ए के केस में होगा। क्यों, थोड़ा सा इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, मोर रेजोनेंस है कंपैरिजन टू फर्स्ट, इस वाले के कंपैरिजन में थोड़ा इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं इस सी वाले का ज्यादा होगा कंपैरिजन टू ए, है ना, नोट कर लीजिएगा, डाउट है तो पूछ लीजिएगा। एक बार और समझाऊं क्या, समझ लोगे या एक बार और समझाओ बेटा। इन तीनों के केस में देखिए, तो इन तीनों में से ए वाले का सबसे ज्यादा डिकार्बोक्सिलेशन होगा, देन बी वाले का होगा, देन सी वाले का होगा, नोट कर लीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब लोग करिए इसको सॉल्व, एक नया क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। How many COH groups
carboxylate in following compound. In following compound. इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। इनमें से ये बताना है कि कितने COOH ग्रुप डिकार्बोक्सिलेट होंगे। इनमें से ये बताना है, चेक करिए और बताइए मुझे कि कितने COOH ग्रुप डिकार्बोक्सिलेट होंगे। सब लोग बताओ इसका आंसर। कितना हो रहा है बेटा, कुछ बताया क्या? अरे कुछ तो बताओ। ये आज मैं वही बस आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, क्योंकि बाकी के जो 30 मिनट का वीडियो है आपको वहां पे दिखेगा, ठीक है ना। शुरू का 30 मिनट नहीं, लेकिन बाद वाला लेक्चर उसमें दिख जाएगा। उस लेक्चर के बेस पे ही पढ़ाऊंगा मैं क्लास को, ध्यान रखना। मैं आज आपको बस ऐसे ही करवा रहा हूँ, इसको रिवाइज करवा रहा हूँ बस, ठीक है ना। इधर देखो भाई, एक तो ये दोनों के दोनों होंगे, ये भी दोनों के दोनों होंगे, और इसमें से एक ही COH ग्रुप डिकार्बोक्सिलेट होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो इस वाले की बात करता हूं। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो फिर से ये क्या बनेगा। देखो मैं एक ही का डेमो दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि सब मैं बना नहीं पाऊंगा। फिर एक COH बचा हुआ है ना यहाँ, ये वाला, तो फिर से ये नीचे आएगा, ये इधर आएगा, है ना। तो यहाँ पे भी है ऑलरेडी और यहाँ पे भी है, मान के चलो, ठीक है ना। अब क्या होगा, फिर से ये भी ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा। इसके केस में भी वही प्रोसेस रिपीट हो जाएगी, दोनों के केस में वही प्रोसीजर रिपीट हो जाएगी। और इसके केस में क्या होगा, नीचे वाले का केस देखिए, फिर से लास्ट जो सबसे नीचे लगे हुए हैं उसका केस देखिए। ये ऐसे आएगा और ये ऐसे इधर चला जाएगा,
दिखेगा तो नहीं, आपको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ऐसे देखो इसको, ये यूं आएगा, यूं ऐसे आएगा और ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या बनेगा, अब एक तो टूट गया, एक तो टूट गया यहां से, फिर से ये नीचे आएगा और ये इसी को, ये ऐसे नीचे आएगा और ये इसको यहां दबा देगा। तो मतलब अब जो नीचे वाला है ये अब नहीं होगा, ये एक ही होगा और एक नहीं होगा। समझ में आ रही क्या बात, यहाँ जो नीचे वाला है ये ओनली एक ही होगा, दूसरा नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं क्या, इसलिए हम लोग जो है दो, तो ये दोनों भी होंगे और ये दोनों भी होंगे, और इन दोनों में से ओनली वन ही होगा, इन दोनों में से एक ही होगा। और ये क्यों होगा मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, बढ़िया से देख लो। एक बार और समझाना है तो मैं समझा देता हूँ, बताओ कौन से वाले को समझाऊं, बोलो। सर वो नीचे समझाओ ना एक बार। तो वो लास्ट वाला फिर से। लास्ट वाला एक बार और समझाते हैं, ठीक है। बाकी ये दो मान के चलिए, ठीक है ना। मैं इसको मिटा रहा हूँ, बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। प्रॉब्लम क्या है कि वो कंपाउंड ऐसा है, कुछ देखिए, ये ऐसे आया और ये ऐसे आया और ये ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो देखो क्या बचा, तो ऊपर चला गया तो ये वाला बॉन्ड ये तो टूट गया, तो ये और इसके बीच में डबल बॉन्ड है, और ये कार्बन है, इधर OH है और इधर O- है, देख लो ऐसे ही तो है ये, देख लो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, जो ऐसे मैंने बना दिया है ना, जो ऐसे मैंने बना दिया है। और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ऊपर चला गया, OH से लग गया। अब टॉटोमराइज होगा तो यूं ये ऐसे आएगा और ये कार्बन को यहीं पे दबा देगा, इसी पे इस डबल बॉन्ड को इस कार्बन पे दबा देगा, और जब दबाएगा तो देखो क्या बनाएगा, ऐसे ही तो बनाएगा। अब ये वाला जो है अब ये नहीं हो पाएगा, क्यों, इसको कुछ खींचने वाला नहीं है, कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, कि जो यहाँ पे कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है कि जो कि इसको खींच सके, तो इसलिए एक ही हो रहा है और ये वाला अब नहीं होगा, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में लिख लो डज नॉट DCO2, बिकॉज यहाँ पे कोई अट्रैक्टिंग या ड्राइविंग फोर्स नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई देयर इज नो अट्रैक्टिंग फोर्स। अच्छा नो लिख दिया खाली पीछे से, समझ जाइए अपनी लैंग्वेज में छाप लो कि यहाँ पे कोई भी जो है ड्राइविंग या अट्रैक्टिंग फोर्स नहीं है, इसलिए अब इसका डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। अब बताओ भाई, इंक भी खत्म हो गई है, अब बताओ। यस ठीक है ना, ये इंटीजर टाइप में ऐसा पूछा जाता है कभी कभी, कि आपसे जो है बोलेगा कि भाई कितने CO2 जो है डिकार्बोक्सिलेट होंगे, बाकी ऊपर के दो तो होंगे ही होंगे, जैसे मैंने बताया था, एक का बताया था, और बाकी सभी वैसे होंगे। कहानी को दोहरा के कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं उसको कोई बता नहीं रहा हूँ, और समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए अब आगे मैं आपको नेक्स्ट टर्म इसी में बताता हूँ। ये थोड़ा सा मैंने लास्ट टाइम पे क्वेश्चन भी नहीं करवाया था, आज जो है करवा दिए, कोई बात नहीं है। अच्छा एक और रिएक्शन इनको करवाई होगी लास्ट लेक्चर में, कोल्बी सिमिट रिएक्शन करवाई थी, और कोल्बे सिमिट रिएक्शन के बाद इनको कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव पढ़ाया था, वो लास्ट में पढ़ाया था मैंने। तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव जो होगा बच्चों,
ये आप लोगों को अपने पास कर लेना है, मतलब कहने का ये मीनिंग है आप लोगों को जो है मतलब लास्ट जो वीडियो है उसमें लास्ट में जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, ये बोल रहा हूँ। ठीक है ना। कोलवे सीमेंट सॉरी कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस की एक रिएक्शन है, करवाया था शायद, इनको करवाया है ना बेटा? नो सर, सिर्फ यहाँ तक ही करवाया था। अच्छा, इससे नहीं आगे नहीं करवाया था क्या? नहीं, सिर्फ ऑर्डर ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन के एग्जांपल्स करवाए थे बस। मैं तो सोच रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव भी करवा दिया था। नहीं सर, फिर लाइट चली गई थी ना, तो आपने क्लास रख दिया था। ओके ओके, मेरे माइंड में क्या आ रहा है कि करवा दिए सारा। अच्छा चलिए, कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस मैं करवा देता हूँ यहीं पे आगे, तो अब शायद सभी को आ गया होगा, यहाँ तक तो सभी को पता लग गया होगा। ठीक, कुछ और भी ऐसे ही क्वेश्चन करवाए हैं उस वीडियो में, ऐसे रिएक्शन करवाए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है ना। कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन क्या होती है जरा देखिए। कोलवेस इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन किसको बोलते हैं? ठीक, हमारे पास कोई भी सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी सोडियम पोटेशियम का सॉल्ट होता है, जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में गर्म करते हैं बच्चों, जब भी हम उसको मान के चलिए हमारे पास इस तरीके से कोई बीकर होता है और मैंने इसमें मिथाइल एसीटेट को डाला हुआ है। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे मिथाइल एसीटेट के, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे इस तरीके से इस पे लगे हुए होंगे। अब आपने क्या किया, यहां से दो प्लग लगाया और दो प्लग को ऐसे इन दोनों प्लग को इस तरीके से ज्वाइन किया और यहां से एक वायर इस तरीके से एक बैटरी को लगाया और इस तरीके से। अब जैसे ही आप यहां से 20 वोल्ट की बैटरी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करोगे, तो ये क्या होता है, ये जो MECO है, MECOONA क्या करता है, यहां से जो है एक तो पानी में ये डिजोल्व किया होगा ऑलरेडी, यहां से एक तो NaOH को बाहर निकालता है, दूसरा CO2 को, और तीसरा एमी रेडिकल को जनरेट करता है, बहुत सारे मिथाइल मिथाइल रेडिकल को जनरेट कर देता है, बहुत सारे मिथाइल मिथाइल रेडिकल को ये यहां से क्या कर देता है बेटा, जनरेट कर देता है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी भाई, जब आप लाइट चलाओगे, बैटरी से लाइट दोगे इसको, तो ये क्या कर देगा, इसको तोड़ देगा, इसको तोड़ देगा, तो यहाँ पे इस तरीके से जो इस मिथाइल पे रेडिकल जनरेट होता है और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ से बाहर निकलती है, और जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है तो ऐसा कुछ, तो यही इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, क्या कहना चाहता हूं मैं, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इस मिथाइल एसीटेट को, ठीक है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ जो बोल रहे हैं मिथाइल, ठीक है ना, सोडियम सॉल्ट जो है इस कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलेट आयन का, इसको जो है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तोड़ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। तो कोलवेज ने, जो कोलवे थे, कोलवे ने इस रिएक्शन को दिया है, तो उन्होंने इसको अपने नाम से एक नाम दे दिया कि कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। जो कोलवेज ने जो इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रैक्टिकल किया था लेबोरेटरी में, वो यही था, उन्होंने ये इस तरीके से एसीटेट आयन को जो है सोडियम एसीटेट, या जो आप बोल रहे हैं ये सोडियम एसीटेट हो गया, है ना, इसको लिया, सोडियम प्रोपेनाइड ले सकते हैं, अदर बहुत सारे मॉलिक्यूल ले सकते हैं, इनको जब भी आप जो है इलेक्ट्रिक इस तरीके से जो है इसको इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा लाइसिस ब्रेक डाउन करते हैं, तो यहाँ से CO2 का गैस और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं। वो हाइड्रोकार्बन क्या होता है मैं उसको आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान से सोच लीजिएगा, ध्यान देख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी ने इसको जो है सोडियम एसिड, ठीक है ना,
सोडियम एसिटेट को तोड़ा, तोड़ने के बाद जो है इससे बहुत सारी गैसेस और नए नए प्रोडक्ट मिले। तो मतलब किसी चीज को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तोड़ना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या प्रोडक्ट बने, जो भी चीजें, जिस आदमी ने ये प्रैक्टिकल दिया था सबसे पहले, उनका नाम कोलब्रेस था और उसी नाम से इसको कोलब्रेस इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। आइए देखते हैं। दिस इज द एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है, एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है। इसमें होता क्या है देखिए जरा, आपके पास इस तरीके से सोडियम एसिटेट होता है। इस सोडियम एसिटेट को जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, हीट करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब हीट कैसे करोगे, आप गर्म नहीं करोगे इसको, इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से गर्म करोगे, समझ रहे हैं ना, बैटरी से गर्म करोगे। तो ये यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ऐसे टूटता है, आपके पास दो मॉलिक्यूल होंगे ये, तो दोनों में यहाँ से ये टूटेगा तो इधर इस पॉइंट पे चला जाएगा। तो ये यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ये ऐसे टूटता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो मिथाइल रेडिकल बनेगा प्लस ये CO2 गैस प्लस NaOH बन जाएगा। अब मिथाइल रेडिकल कितने बनेंगे, दो मिथाइल, क्योंकि दो एसिटेट आयन लिए हुए हैं, तो दो मिथाइल रेडिकल आपके यहाँ पे बन जाते हैं। अब ये दोनों मिथाइल रेडिकल क्या होता है, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं इस तरीके से, और जब एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो ये फाइनली CH3 एक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता, जैसे आपको एक और रिएक्शन देता हूं बच्चों, जरा देखिए। रेडिकल बनेगा, एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल इस कार्बन पे, एक पॉइंट जो है सिंगल सिंगल पॉइंट दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ से भी एक इधर को आएगा और एक रेडिकल ऐसे में इस पे आएगा, देख लीजिए, है ना। तो क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, इस तरीके से आपने देखा ये डबल बॉन्ड तो बना, इस डबल बॉन्ड पे दो रेडिकल ऐसे जनरेट, है ना, इस डबल बॉन्ड पे दो रेडिकल जनरेट हुए हैं और प्लस साथ में एक CO2 प्लस NaOH बनेगा। और जब ये दोनों रेडिकल क्या हो जाएंगे बच्चा, ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे, तो ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड ऐसा बनाएगा। नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो पूछ सकता हूँ। एक और रिएक्शन देखिए, ऐसे ही मैं इस इलेक्ट्रोलाइसिस को एक बार और फिर से आपको करवाता हूँ। देखिए एक और रिएक्शन क्या होगा, देखिए सपोज आपके पास एक ऐसा रिएक्शन, ONA, और देखो ये जरूर एग्जामिनेशन में आएगा, क्या बोलेगा, देखो वो चार रिएक्शन, इस क्वेश्चन ये कैसे आएगा इसका टाइप बता देता हूँ। वो चार रिएक्शन के नाम देगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग नेम रिएक्शन फॉर्म्स हाइड्रोकार्बन एज ए प्रोडक्ट। तो हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं ना, इसी में हाइड्रोकार्बन बन रहा है ना। अब सैचुरेटेड बन रहा है, अनसैचुरेटेड बन रहा है, वो बात अलग है, लेकिन हाइड्रोकार्बन बन रहा है। तो बोलेगा कौन सा रिएक्शन जो है हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, वही इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दीजिएगा इसका भी। सिंगल करो से मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है ना। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, एक रेडिकल यहाँ पे होगा, एक रेडिकल प्लस CO2 प्लस NaOH, दो NaOH आएंगे जनरली बैलेंस करने पे, है ना। तो अब ये रेडिकल ऐसे ज्वाइन हो जाए, देख लीजिएगा, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन बन गया, है ना, मतलब ये CH2 डबल बॉन्ड CH।
आया समझ में? है ना? लिख लीजिएगा इसको, कहीं भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत है वो पूछ सकता है कि सर कोलवेज रिएक्शन क्या थी। ठीक है ना? चलिए क्लास को अब रख देते हैं, 6 बजने वाला है वैसे भी, है ना? आराम आराम से पढ़ाते हैं, वैसे भी कोई जल्दबाजी नहीं है, सिलेबस काफी आगे है। ठीक है ना बच्चों? कोई बात अगर किसी को पूछनी है तो बोलो। किसी को कुछ कहना है क्या? और जो लेक्चर आप लोगों को इससे पहले भेजा गया है आप उसको जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि इसलिए देखने को कह रहा हूँ क्योंकि उसमें जो है कुछ क्वेश्चन भी करवाए होंगे एक्स्ट्रा। ठीक है ना? चलिए फिलहाल के लिए हम लोग क्लास को रख देते हैं।